European Union. As the Second World War came to an end, many of European leaders grappled with the question of Europe, and should Europe be allowed to revert to its old rivalries? Rivalries ought to be concentrated on principles and institutions that would contribute to a positive conception of international relations. The Second World War shattered many of the assumptions and structure on which the European states had based their relation in 1945. The European states confront the ruin of their economy and the destructions of the assumption and structure on which European had been founded. यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के समय तब यूरोप में अनेक ऐसे लीडर्स थे जो यूरोप के क्वेश्चन को लेकर के बहुत ही ग्रैप्ड यानी परेशान हो रहे थे। क्या यूरोप अपनी पुरानी यानी कि ओल्ड रिवाइलरी यानी परेशानी दुश्मनियों को फिर से शुरू कर देगा, या वो इंटरनेशनल रिलेशन में पॉजिटिव योगदान करने वाले प्रिंसिपल्स और इंस्टीट्यूशन के बेस पर अपने नए रिलेशन को नई सिरे से बनाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसी अनेक मान्यताओं के लिए आया है शैटर कि अनेक मान्यताओं यानी शैटर एंड द एस्यूम्टेशन उनको मान्यताओं और उनकी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर देगा। एस्यूम्टेशन मतलब होता है ध्वस्त कर देगा, जिसके बेस पर यूरोपियन कंट्रीज़ में आपसी रिलेशन बने थे। 1945 तक यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनी इकोनॉमी की बर्बादी माने रुइन तो झेली, पर उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को भी ध्वस्त होते हुए देखा जिन पर यूरोप आज खड़ा हुआ था। यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 was aided by the Cold War. America extended massive financial help for reviving Europe's economy under what was called the Marshall Plan. The US also created a new collective security structure under NATO. Under the Marshall Plan, the Organizations for European Economic Cooperation OEEC was established in 1948. Now, ये कहता है कि 1945 के बाद यूरोप के जो कंट्रीज़ थे इनमें कोल्ड वार के बाद में मेल मिलाप होना शुरू हुआ, आपस में लोगों ने हेल्प करना स्टार्ट किया और अमेरिका ने यूरोप की इकोनॉमी को रिवाइविंग यानी पुनर्गठन के लिए ज़बरदस्त हेल्प की। इसे ही हम मार्शल प्लान के नाम से जानते हैं। अमेरिका ने नाटो के अंडर ही में एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को जन्म दिया और मार्शल प्लान के तहत ही अंडर ही 1948 में यूरोपियन इकोनॉमी सहयोग संगठन यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज किया गया और जिसके माध्यम से पश्चिम यानी वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ को इकोनॉमी हेल्प दी गई। ऐसा एक मंच बनाया गया जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ ने ट्रेड करना स्टार्ट किया। The channel aid to the West European state to become a forum where the Western European states began to cooperate on trade and economy issues. The Council of Europe, established in 1949, was another step forward in the political cooperation. The process of economic integration of Europe capitalist countries and proceeds step by steps and see timeline of European integration leading on formation of the European Economic Committees in 1957। अब कहते हैं जिसके माध्यम से पश्चिम यानी वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ ने ट्रेड करना और इकोनॉमी मामले में एक दूसरे की हेल्प की। 1949 में जो यूरोपियन कंट्रीज़ यानी यूरोपियन परिषद बन के पॉलिटिकल सहयोग के लिए आई थी, एक अलग ही रूप में
दिखाई दी। यूरोप की कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ ने आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ाई, यानी अपना खुद का एक होना आगे की ओर दिखाई दिया। स्टेबलाइज काउंसिल ऑफ यूरोप एक स्टेबलाइज किया गया और ये 1949 में अंदर स्टेप भी आगे की ओर फॉरवर्ड हुई, जो कि पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन के लिए थी। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप कैपिटलिस्ट कंट्री प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। इस प्रकार से एक एक स्टेप्स कैपिटलिस्ट कंट्री आगे की ओर बढ़ता गया और जिसका परिणाम ये निकला कि 1957 में यूरोपियन इकोनॉमी कमेटी बनी और यूरोपियन पार्लियामेंट के बाद में इस प्रोसेस ने पॉलिटिकल रूप प्राप्त कर लिया और सोवियत गुट से के क्लॉज पर होने की इस प्रोसेस में ये और भी तेज़ी से आगे आया।